जय हिंद। आपने ज़रूर सुना होगा भारत का फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। आपने यदि कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा, नहीं दिए होंगे तो जो आप जनरली सेट बनाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में आपने ज़रूर देखा होगा जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ठीक है। या फिर आपने एक नाम सुना होगा इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। या आपने ज़रूर सुना होगा जो भारत की पहली सिनेमा कौन सी थी, भारत की पहली बोलती सिनेमा कौन सी थी, टॉकेटिव सिनेमा कौन सी थी, भारत की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, भारत का पहला मूवी किसने बनाया था। तो इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होगी। उसी बेस पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आया है, उस करंट अफेयर्स का, जैसा आपको पता है मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी जो है उसमें कॉकटेल लगाता हूं, और वो फिर आपको जो है बहुत अच्छे से क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए एक बार मैं फिर से इस तरह की ही चीज़ों को लेकर के आया हूं, जो एक इम्पॉर्टेंट अभी अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का आखिर रीज़न क्या है, कैसे क्या है, उसके बारे में। तो आप बस पैसेंस के साथ जो 10 मिनट का वीडियो होगा उसको देखिएगा और अपने एग्जाम का 1 से 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक टॉपिक से तो 1-2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपने एग्जाम का 2 नंबर जो है वो सिक्योर करें। और ऐसे ही 2-2 करके आप जो है 20 पे पहुंचोगे, 20 से फिर 200 पे पहुंचोगे, ठीक है। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं क्या है नहीं है आज के टॉपिक के बारे में। तो आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो फिर हम बात करते हैं जो एक अवार्ड के बारे में। वो अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार या अंग्रेजी वाले इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड कहते हैं। ये क्या है, देखिए इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं, इससे कहीं 1-2 नाम और मिलते जुलते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो सब नहीं, हमें कंप्लीट ध्यान देना है अपने भारत का दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आपको बताना चाहूँगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार या दादा साहब फाल्के अवार्ड, सबसे पहली बात ध्यान देना, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। जी हाँ, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड या दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जैसे आपने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, जवाब दीजिए, भारत रत्न। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, आपने सुना होगा नोबेल प्राइज। उसी तरह से इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, आप समझने की कोशिश करना, भारतीय सिनेमा का जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो तो भारत रत्न है, बट भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार या दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो पहला क्वेश्चन अपने आप में यही इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है या हाईएस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, हाईएस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये चीजें हो गई। अब इसको अनाउंस कौन करता है, मतलब घोषणा कौन करता है, और एक प्रदान किया जाता है, मतलब अवार्ड दिया जाता है। तो 2 चीजें हैं, एक अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है और एक अवार्ड का घोषणा किया जाता है और एक अवार्ड दिया जाता है। तो मैंने यहां स्पष्ट लिखा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री कहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। मतलब भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वर्तमान में एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना, वर्तमान में जो आईबी मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। श्री अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने, वो आज के डेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मतलब सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, और उन्होंने ही यह अनाउंसमेंट किया था कल ट्विटर पे, जो अब उसको एक्स बोलते हैं, एक्स पे, जो भारत की जो है इस साल की जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड फलाने को मिलेगा, वो अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो भारत सरकार की, बाकायदा ये ऑथेंटिक है, सरकारी चीजें होती हैं, तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये अनाउंस किया जाता है। और कल भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो है यह अनाउंस किया था। क्लियर है। अब ये दिया किसके द्वारा दिया जाता है, जो भाई किसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है सेल्फी के साथ फोटो, तो वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब ये भारत रत्न इसकी बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है।
साथ साथ 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह अवार्ड जो है वो 1969 में शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं ये क्यों शुरुआत हुई थी, तो आपको बताना चाहूंगा, यहां ध्यान दीजिएगा दादा साहब फाल्के के बारे में। दादा साहब फाल्के की याद में, दादा साहब फाल्के का भारतीय सिनेमा में जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पे यह अवार्ड रखा गया। मतलब इंडियन सिनेमा में दादा साहब फाल्के का जो क्या है योगदान है, जो उनका योगदान है, क्योंकि मान लीजिए किसी चीज को आप उसको फाउंड ही नहीं करते हो, किसी चीज का स्थापना ही नहीं करते हो, उसको एस्टैब्लिश ही नहीं करते हो, तो आगे जाकर के वो बड़ा कैसे बन सकता है। तो भारतीय सिनेमा की यदि शुरुआत ही नहीं होती तो आज के डेट में हजार हजार करोड़ की बात करते हैं तो कहां से कमाते। तो यही था जो दादा साहब फाल्के ने इसकी शुरुआत की थी, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो आप क्वेश्चन काउंट करते रहना। 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं। पहला बताया जो भारत का सबसे बड़ा सिनेमा का अवार्ड कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं, वह है। या किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी। यह अवार्ड दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति। अब आप सोचिए किसी अवार्ड को यदि राष्ट्रपति प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं, देते हैं वो, तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब ये चौथी बातें, जो भारतीय सिनेमा का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, वो दादा साहब फाल्के हैं। इनको ही भारत के सिनेमा का जो है वो पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। किसी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका पिता होते हैं ना भाई, क्यों? क्योंकि हमने उसकी शुरुआत की है। तो यह इसका भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1913 में, गौर करो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1913 में राजा हरिश्चंद्र इनके द्वारा बनाई गई भारत की पहली फिल्म थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है। जो भारतीय सिनेमा की पहली मूवी कौन सी थी, जो एक पूरी फीचर मूवी थी, एक लॉन्ग लेंथ की थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। 1913 में इन्हीं के द्वारा, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि उस समय में टेक्निकली इतना स्ट्रांग ना होने के कारण यह साइलेंट मूवी थी, मतलब मूक मूवी थी, चुपचाप बस जो है वो बोलने वाली मूवी थी। तो आपने क्या मतलब, वैसे थी, मतलब इसमें साउंड नहीं था। अब आप सोच के इमेजिन कीजिए, सिनेमा था बट उसमें साउंड नहीं था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत की पहली सिनेमा कौन सी बनी थी, तो 1913 ईस्वी में इन्हीं दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी बनाई थी, और वह एक जो है साइलेंट मूवी थी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चूंकि इनका इतना बड़ा योगदान था, जो इन्होंने इस सेक्टर की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको भारत में सिनेमा का पिता कहा जाता है। और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने इनके नाम पे यह अवार्ड रखा था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगला क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अराइज होता है, जो पहली सिनेमा राजा हरिश्चंद्र, बट वो भैया साइलेंट थी, तो पहली मूवी कौन सी थी जो टॉकेटिव थी, मतलब बोलने वाली थी, जिसमें साउंड भी था। तो मैंने लिख दिया है पहली बोलती मूवी जो थी आलम आरा। ध्यान दीजिएगा, आलम आरा 1931। देखो 1913 है, यहां 13 को उल्टा कर दीजिए, 3-1, 1913 में 13 को उल्टा कर 31। तो पहली बोलती सिनेमा जो थी वो आलम आरा थी, और जिसको किसने बनाया था, तो अर्देशीर ईरानी ने बनाया था। इनको किसने बनाया था, अर्देशीर ईरानी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो पहली बोलती सिनेमा थी, जिस सिनेमा में साउंड था, वो 1931 में बनी थी, जिसका नाम था आलम आरा, और वो अर्देशीर ईरानी ने बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल जीके का। तो आपको बताया, मैं करंट भी पढ़ाता हूं, तो आपको ट्रेडिशनल का कॉकटेल करके पढ़ाता हूं, जिससे कि आप उसमें बहुत अच्छे से चीजों को समझें। तो क्या बताया, जो भारतीय सिनेमा का पिता किसको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन अदम्य है। और इसी के कारण बेसिकली इन्हीं के नाम पे भारत सरकार ने ये अवार्ड दिया गया, जो कि मतलब एक शुरुआत करी दादा साहब फाल्के, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिनेमा का अवार्ड है। अब बात करते हैं इनके द्वारा भारत की पहली मूवी, पहली लैंडी मूवी, पहली फीचर सिनेमा जो बनाई गई वो 1913 में थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और वो इनके द्वारा बनाई गई भारत की पहली सिनेमा थी। और यह साइलेंट मूवी थी, इसमें साउंड नहीं था। तो क्वेश्चन उठता है, जो साउंड मूवी कौन सी थी, भारत की पहली साउंड वाली मूवी कौन सी थी, दैट वाज आलम आरा। वो कब बनी थी, 1931 ईस्वी में। किसने बनाया था, अर्देशीर ईरानी ने। तो ये पोर्शन क्लियर हो गया। तो दादा साहब अवार्ड क्या है, ये चीजें क्लियर हो गई, क्या कैसे।
अब बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया जाता है। ये जो अवार्ड शुरुआत हुई थी 1969 में, इसमें क्या है, 10 लाख रुपए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल मतलब गोल्डन लोटस दिया जाता है, गोल्डन लोटस, और एक सॉल दिया जाता है, सॉल जो हम ओढ़ते हैं। तो 3 चीजें, 10 लाख रुपए जो प्राइज मनी होता है, स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस और सॉल दिया जाता है। साथ साथ अभी तक 53 व्यक्तियों को यह दिया जा चुका है। अभी तक की बात करते हैं, राइट नाउ जो है, अभी तक की बात करते हैं, टिल डेट तक, तो ये 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और पहला जो आपको बताया था 1969 में शुरुआत हुई थी, ये देविका रानी को दिया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति या पहला व्यक्ति कौन सा था, तो थी देविका रानी। 1969 में पहली बार इनको दिया गया था। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ दिया गया था। वहीं अभी तक सिर्फ 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत, मरणोपरांत समझते हैं हिंदी वाले, मरने के उपरांत मतलब मरने के बाद, कोई मर चुके हैं उसके बाद भी उनको दिया गया, या अंग्रेजी वाले इसको पोस्ट थॉमस कहते हैं, पोस्ट थॉमस। तो मरणोपरांत या पोस्ट थॉमसली अभी तक मात्र 2 व्यक्तियों को ही मिला है, जिसमें कि एक को मिला है पृथ्वीराज कपूर 1971 में, और दूसरे थे विनोद खन्ना 2017 में। तो ये सारा मैं कंटेंट स्टैटिक जीके का आपके लिए करंट के साथ लाया हूं, जो आपको ये फील ना हो सिर्फ करंट, क्योंकि ये करंट तो भाई ये अवार्ड किसको मिला है ये तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, बट उसके साथ साथ सारी चीजों का पता होना चाहिए, तभी तो एक साथ कंटेंट आपको कहीं मिलेगा। तो ये है, अभी तक मात्र 53 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला अवार्ड 1969 में देविका रानी को मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देविका रानी, ठीक है। वहीं अभी तक सिर्फ 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत या पोस्ट थॉमसली मतलब मरने के बाद उनको अवार्ड दिया गया है। वो एक व्यक्ति हैं पृथ्वीराज कपूर 1971 में, और एक है विनोद खन्ना 2017 में। अब बात करते हैं, अब जो रिसेंट की बातें हैं, 24 सितंबर 2023 को मतलब कल के डेट में अनाउंस हुआ था, 24 सितंबर 2023 को 2021 के लिए, ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, 2021 के लिए वहीदा रहमान को के नाम की घोषणा INB मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 24 सितंबर 2023 को मतलब यानी कि कल ही भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, मैंने बोला था अनुराग ठाकुर जी ने अनाउंसमेंट किया है, किसके नाम की, तो वहीदा रहमान की, वहीदा रहमान के नाम की घोषणा की है। और किस साल के लिए, 2021 के लिए। अब कहोगे जी ये क्या है, 23 में दिया 2021 के लिए। एक्चुअली आपको बताऊं कोविड के कारण 20 और 21 में किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीम तौर पे कोविड का दौर था। 20 और 21 का बहुत वो मतलब असहनीय हमारा वो टाइम था, उसको हम भूल जाएं वही अच्छा है। तो 20 और 21 में किसी को नहीं दिया गया था, इसीलिए समय तो आगे बढ़ गया बट वो दिया नहीं गया, तो इन्होंने उसको स्किप नहीं किया, ये अपना उसको पीछे ही रख रहे हैं। तो इस साल जो अनाउंस है वो 2021 के लिए है, इसको बहुत अच्छे से समझना बाकायदा। तो या तो क्वेश्चन आएगा जो हाल ही में इस वर्ष के लिए, ऐसे ही आएगा, इस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, वहीदा रहमान को, या क्वेश्चन आएगा हाल ही में 2021 के लिए किसको दिया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो इससे पिछले वाला 20 का था, उससे पिछले वाला 19 का था। क्योंकि आगे आने के बावजूद भी हम पीछे वाले साल का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 20 और 21 के कोविड के कारण किसी को नहीं दिया गया था। तो इस बार का जो मेन इसका यदि बात करते हैं करंट, जो 1 लाइन का था, अब बताए 1 लाइन का बता के मैं क्या करूंगा, ये तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, बट ये सारी चीजें जरूरी है ना। तो इस साल का जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया है, कल ही इसका अनाउंस हुआ है, और इन फ्यूचर में किसी डेट में भारत की राष्ट्रपति जी जो हैं वो इनको बाकायदा देंगी, वो जो है मतलब प्रदान करेंगी पुरस्कार। अब बात करते हैं 2020 का, ये किसको मिला था, तो 2022 में, आपको पता है मतलब पिछले साल में 2022 में, बट वो साल कौन सा होगा, 2020 के लिए आशा पारेख को मिला था। मतलब ये ऐसा भी है जो लगातार महिला को ही इतना बड़ा अवार्ड लगातार 2 बार से दिया जा रहा है। मतलब पिछले साल के लिए आशा पारेख को मिला था, इस साल के लिए वहीदा रहमान को मिला था। अभी तक यह अवार्ड सिर्फ 8 महिला को मिला है, यह भी ध्यान दीजिएगा, अभी तक मात्र 8 महिला को मिला है। पिछले साल के लिए 2020 के लिए जो दिया गया 2022 में, समझना 2020 के लिए दिया गया 2022 में किसको मिला, आशा पारेख को। इस बार 2021 के लिए मिला है, पर अनाउंस कब हुआ है या दिया कब जाएगा, 2023 में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि भैया 20 और 21 में तो कोविड था ना, तो कोविड के लिए तो किसी को दिया ही नहीं गया।
तो कोविड में दिया ही नहीं गया, तो 22 में सबसे पहली बार कोविड के बाद दिया गया। तो अब बताइए 22 में दिया जाएगा किसके लिए? 20 के लिए, क्योंकि 20 में छूट गया था। फिर अब 23 में किसके लिए दिया जाएगा? 21 के लिए, क्योंकि 21 उसके बाद आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाल ही में किसको मिला है? वहीदा रहमान को। इससे पिछला वाला किसको था? आशा पारेख को। लगातार 2 वर्ष से 2 महिलाओं को जो है मिल रहा है भारत के फिल्म सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार। अब क्या है, तो वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा की जो है प्रसिद्ध नायिका थी अपने दौर 70s 80s के दौर में, 60s के दौर में प्रसिद्ध नायिका थी। सबसे एक प्रसिद्ध मूवी थी इनकी देवानंद के साथ, गाइड मूवी का आपने नाम सुना होगा। रंग दे बसंती मूवी में जो है इन्होंने जो है एक माँ का रोल लिया था। तो कई सारी सिनेमा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रसिद्धि हैं और भारतीय सिनेमा में इनके योगदान देने के लिए जनरली यह दिया गया है। इससे पहले की बात करते हैं, आशा पारेख से पिछले साल रजनीकांत को मिला था। ठीक है, रजनीकांत से 19 के लिए, 18 के लिए अमिताभ बच्चन को मिला था, 17 के लिए विनोद खन्ना को मिला था। तो मतलब आप इन नाम से क्लियर कर सकते हो जो इनका क्या योगदान है। अमिताभ बच्चन का भारतीय सिनेमा में क्या योगदान है आप अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। विनोद खन्ना की बात करते हैं, अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। रजनीकांत एक्शन मास्टर, उनका क्या योगदान है उसका अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। तो भारतीय सिनेमा में इनके योगदानों के लिए दिया जाता है। तो आप प्लीज बहुत अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं जो करंट और स्टैटिक जीके का जो कॉकटेल है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो, इंपैक्टफुल लगा हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मेरी जो कोशिश है वो ये है जो फ्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए जो जीके का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मैं प्रोवाइड कराऊं किसी भी एग्जाम के लिए, और शायद वो मैं कर रहा हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो सारे वीडियो को। तो आप इसीलिए उन तक पहुंचाइए जिसको एटलीस्ट जीके जो है, जिससे जीके में फोबिया लगता है। जनरली कहते हैं ना जीके ही तो है, पढ़ लेंगे वगैरह वगैरह, नहीं, ये तो सबसे इंपैक्टफुल सब्जेक्ट होता है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप इसमें लाते हो। तो जीके में जिसको फोबिया है वो एक बार इस वीडियो को देखिए और देख करके डिसाइड कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।